हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनार्क क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए रीजनिंग का टॉपिक लेके आई हूँ जो है ब्लड रिलेशन। ये बहुत सारे एग्जाम में इसके एक या दो क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, एनपीएसआई हो या आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है हिंदी में रक्त संबंध। इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, या तो वो डायरेक्ट रिलेशन पूछ लेता है या कोडिंग के थ्रू पूछता है। तो आज मैं आपको इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी, देन हम इसके सेकंड पार्ट में आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी। जैसे कि हमारा ऐसा होता है कि मैटरनल रिलेशन होता है और पैटर्नल रिलेशन होता है। मैटरनल मतलब हमारे मम्मी की तरफ की जो रिश्तेदारी होती है, और पैटर्नल मतलब पापा की तरफ की। जैसे हम मम्मी के पापा को कहते हैं नाना जी, और मम्मी की मम्मी को कहेंगे नानी जी। ऐसे ही पापा की मम्मी को हम दादी कहते हैं और पापा के पापा को दादा कहते हैं। ऐसे आपको सभी को पता होगा। ऐसे ही हम पापा के भाई को चाचा या ताऊ जी कहते हैं, या मम्मी के भाई को मामा, मम्मी की बहन को मौसी, पापा की बहन को बुआ। और बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो हमें पता होते हैं, और इंग्लिश में तो सिंपल सभी को अंकल, आंट, कजिन ऐसे कहते हैं, मगर हिंदी में रिश्ते चेंज हो जाते हैं। कहीं हम बुआ के हस्बैंड को फूफा जी कहते हैं, तो इंग्लिश में से सिर्फ अंकल ही कहते हैं। आज मैं ये बताऊंगी कि कैसे हम उन्हें 4 कैटेगराइज में कर सकते हैं, और उसे आसानी से हम क्वेश्चन सिंबल बेस पे कर सकते हैं। जैसे हम 4 इसमें जनरेशन पढ़ेंगे। सपोज हमारे जो दादाजी है ना, जो दादाजी है वो सबसे ऊपर रहेंगे। दादाजी के बेटे पापा जी रहेंगे, पापा जी के बच्चे हम रहेंगे, हमारे बच्चे जो रहेंगे वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन। मतलब ये सिर्फ 4 जनरेशन में हमारा पूरा चलेगा। ये जो दिखाई गई है हमारे दादा दादी, माँ, नाना नानी, ये वाला रिलेशन यहाँ पे सबसे ऊपर रहेगा। टॉप मोस्ट पे हमारी 3rd जनरेशन रहेंगे। अगर हम यहाँ पर है तो यहाँ पे हमारे पापा, मम्मी, चाचा, चाची, मामा, मौसी, ये वाला उनके लिए ऑक्यूपाइड रहेगा, ये वाला स्पेस। और ये जो रहेगा ये हमारे लिए रहेगा। हम हैं, हमारे हस्बैंड है यहाँ पे, और हमारे भाई बहन जो है ये सेम यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए रहेगा। मतलब ये 4 टोटल जनरेशन चलती है। इसी के बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। यहाँ पे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, यहाँ पेरेंट्स आते हैं, यहाँ हम आते हैं, यहाँ पे हमारे बच्चे आते हैं। ये चारों हमारी जनरेशन, 4 जनरेशन में ये क्वेश्चन पूरे सॉल्व होते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमें कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो मैं इसका सिंबल आपको एक बार बता दूं। अगर मेल कैंडिडेट है तो हमें उसे एक हमेशा बॉक्स के थ्रू बताएंगे। मेल कैंडिडेट है या पुरुष कैंडिडेट है तो उसे हम हमेशा बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसे हम बताएंगे सर्कल के थ्रू। ये फीमेल हो जाएगी हमारी। कहीं पे भी बॉक्स बना रहेगा तो आप ये समझ जाइएगा कि ये मेल कैंडिडेट के बारे में बात हो रही है, और सर्कल बना है तो फीमेल के बारे में बनी है। अब यदि यही बात अगर मैं ये बोलूं कि जैसे कि हमारे किसी के बीच में हमें पति पत्नी का रिलेशन बताना है ना, तो पति पत्नी के बीच में एक पुरुष होता है और एक महिला होती है। तो जब मैं यहाँ पे ऐसा क्रॉस इंसर्ट कर दूंगी तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशनशिप मैं बता रही हूँ ये दोनों पति पत्नी हैं। ये पति पत्नी के रिश्तेदार, पति के रिलेशनशिप को शो करेगी जब यहाँ पे अगर क्रॉस है। अब अगर सेम कैटेगरी के है, जैसे भाई बहन हो सकते, भाई भाई हो सकते, तो ये जैसे मैंने लिखा ऐसा, ये सेम है पोजीशन। मतलब ये दोनों क्या है, ये भी लड़का ये भी लड़का, तो ये दोनों क्या दिखाएंगे आपस में कि ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों भाई भाई हैं। और यदि मैंने एक बॉक्स और एक सर्कल लिखा है तो ये मतलब ये भाई है और ये बहन है, ये दिखाएगा कि ये दोनों भाई बहन हैं। यदि हमने दोनों सर्कल लिखे और सेम उनके बीच में डैश का सिंबल हो तो ये दिखाएंगे कि दोनों बहन बहन है। यहाँ पे दोनों क्या हो गई, बहन बहन हो गई। समझ में आया? जब मैंने यहाँ लिखा क्रॉस है, एक बॉक्स और एक सर्कल है तो वो पति पत्नी है। सेम है, दोनों बॉक्स है तो भाई भाई है, एक बॉक्स और एक सर्कल है तो भाई बहन है, दोनों सर्कल है तो दोनों बहन बहन है। सपोज मैंने अब ऐसे बना दिया
कि ऊपर एक बॉक्स है और नीचे एक बॉक्स बना दिया, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये पिता है और ये पुत्र है। मतलब ये तो पिता है, ऊपर वाला पिता है और ये वाला पुत्र है। सेम अगर मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे ऐसा बना दूं ये और ये, तो ये दिखाएगा कि ये माता है और ये पुत्र है। सेम कंडीशन ऐसी रहेगी अगर मैं यहाँ पे सर्कल बना दूं, तो ये दिखाएगा कि ये पिता ये पुत्री। और जब हम यहाँ बता देंगे ऐसे, तो ये बता देंगे कि ये दोनों पेरेंट्स है, ये उनकी पुत्री है। सेम कंडीशन ऐसी बहुत सारे से सिंबल आते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपके और डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो मैं आपको आप बताऊंगी इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते। बस आपको हमेशा याद रखना है कि मेल के लिए हम हमेशा बॉक्स का यूज करेंगे, फीमेल के लिए सर्कल का यूज करेंगे। पति पत्नी का सिंबल है तो एक बॉक्स एक सर्कल, दोनों भाई भाई है तो ऐसा, बहन बहन है तो इस टाइप से इस टाइप। तो मैं आपको इसके क्वेश्चन बता दूंगी, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसे समझिए। हाँ दोस्तों, अब मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लाया है ब्लड रिलेशन से संबंधित, और ये मेरा ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा क्वेश्चन लेकर आऊंगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए मीरा कहती है कि इसके पिताजी मेरे दादाजी की एक लौती संतान है, वह लड़का मीरा का कौन है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन ठीक से पहले पढ़ना होता है। जैसे उसने कहा एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए मीरा कहती है कि इसके पिताजी मेरे दादाजी की एक लौती संतान, एक लौती मतलब सिर्फ उसके दादाजी की एक और सिर्फ एक ही संतान है, ना उनका कोई भाई है ना कोई एक बहन है। अब यहाँ पे जो कह रहा है उसकी बात है, उस लड़के की तरफ, लड़का मैंने बताया लड़का हमेशा हम कैसे डिनोट करेंगे, बॉक्स से डिनोट करेंगे। ये बॉक्स बनाया, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए मीरा कह रही है, मीरा कह रही है कि इस लड़के के पिताजी, इस लड़के के पिताजी इसके ऊपर बन जाएंगे, ठीक है। ये लड़के के पिताजी मेरे दादाजी की, मतलब कि वो जो लड़की है उसके दादाजी कौन होंगे। सपोज ये लड़की है, ये उसके पापा हैं और ये उसके दादाजी, ये लड़की मीरा है। मीरा कहती है कि इसके पिताजी मेरे दादाजी की एक लौती संतान है, मगर यहाँ पे एक लौती रहती तो ये तो दोनों अलग हो गए, मतलब कि मीरा भी यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएंगी, मीरा को भी हम यहाँ बिठा देंगे। मीरा क्या कह रही है कि इसके पिताजी मेरे दादाजी की एक लौती संतान है। तो यहाँ पे तो ब्लड रिलेशन ऐसे बना रहे थे तो चेंज हो रहा था, तो अब हम क्या करेंगे, मीरा के दादाजी जो हम बनाएंगे ये बन गए। अब ये दोनों क्या हो गए, एक ही रिलेशन पे आ गए। ये मीरा होगी हमारी। अब मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताती हूँ। मीरा कह रही है इस लड़के के पिताजी मेरे दादाजी की एक लौती संतान है, मतलब कि सिर्फ एक, मतलब कि इन दोनों के पापा एक ही है। इसके पिताजी मेरे दादाजी की सिर्फ एक लौती संतान है, मतलब कि जो ये लड़का है और ये लड़की दोनों के पिताजी सिर्फ एक है, मतलब एक ही है उनके पिताजी और वो दोनों भाई बहन हुए। तो अब लास्ट में क्वेश्चन पूछा वह लड़का मीरा का कौन हुआ, तो ये दोनों मैंने आपको बताया था जब सेम उस पे दिखाएंगे सेम जनरेशन पे तो ये भाई बहन हुए। तो वह लड़का मीरा का कौन है, तो वो लड़का पूछा ना, तो लड़का मीरा का क्या हुआ, भाई हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि यह लड़का मीरा का भाई हुआ। अगर मान लो क्वेश्चन पूछता कि मीरा उस लड़के की कौन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है, दोनों ऑप्शन दिए रहते। अगर पूछते कि वह मीरा उस लड़के की कौन है तो हम आंसर देते बहन, मगर यहाँ पूछा लड़का मीरा का कौन है तो भाई, और यहाँ एक लौता पुत्र दिया था दादाजी का, इसलिए ये सेम ही, दोनों के पापा सेम हुए, मतलब एक ही हुए, तो यहाँ पे भाई हुआ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू आप देखिए कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे लिखा है एक लड़की की फोटो की तरफ इशारा करते हुए राहुल कहता है कि यह लड़की मेरे नाना जी की एकमात्र पुत्री है, उस लड़की का राहुल से क्या संबंध है। अब यहाँ पे बोला एक लड़की की फोटो है, एक लड़की की फोटो है और उसके तरफ कौन इशारा कर रहा है, राहुल इशारा कर रहा है। लड़की की फोटो की तरफ इशारा करते हुए राहुल कह रहा है कि ये लड़की मेरे नाना जी की, अब राहुल है
राहुल के नाना जी कौन होंगे? राहुल के नाना जी उसकी मम्मी के पापा होंगे। तो ये राहुल बनाया, राहुल की मम्मी बनाई और मम्मी के पापा बनाए। ठीक है, राहुल बोल रहा है कि यह लड़की मेरे नाना जी की एकमात्र पुत्री। ये नाना जी, ये राहुल ये बन गया हमारा राहुल के नाना जी, ये बन गई ये उसकी मम्मी, मम्मी के पापा नाना जी। तो नाना जी की एकमात्र पुत्री की पुत्री है, मतलब कि राहुल की मम्मी एकमात्र पुत्री है नाना जी की, मतलब कि ये पुत्री है इनकी। तो मतलब कि राहुल जिनका पुत्र है उनकी ही पुत्री ये लड़की भी है। मतलब ये क्वेश्चन एकमात्र बोल दिया ना यहाँ पे, तो मतलब कि राहुल कह रहा है इस लड़की की फोटो की तरफ की ये लड़की मेरे नाना जी की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। तो ये दोनों क्या हो गए फिर से? राहुल से क्या संबंध है? राहुल से उसका क्या संबंध है? तो राहुल की वो कौन हुई? वो लड़की राहुल से, राहुल उसका कौन है नहीं पूछा, राहुल से उसका क्या संबंध है इस लड़की का पूछा है। राहुल से, ये क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है कि राहुल से उसका क्या संबंध है, मतलब राहुल की वो कौन है? तो राहुल की ये लड़की क्या हुई? बहन हुई, क्योंकि उसकी मम्मी, इसकी मम्मी, राहुल की मम्मी जो थी वो एकमात्र पुत्री थी। मतलब अगर एकमात्र पुत्री नहीं बोलते तो हम समझ सकते थे कि ये मौसी की भी लड़की हो सकती है, मगर सिर्फ एकमात्र पुत्री से ये 100% क्लियर हो गया कि ये दोनों सगे भाई बहन, सिबलिंग्स है दोनों। और राहुल से क्या संबंध है? तो इस लड़की का संबंध बहन का है। अगर वो बोलते राहुल उसका कौन है तो भाई होता। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं इसके आगे के और क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। मेरे वीडियो को देखते रहिए। और ये रीजनिंग का जो टॉपिक है वो रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई, इसमें आप देख सकते हैं। पहले की भी वीडियोस इसमें डले हुए हैं और हमारे चैनल का नाम है अचीवर्स पॉइंट मोनाक्स क्लासेस। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।